हे भगवान, कब तक यूं ही जीना होगा? दिन रात मेहनत करो, फिर भी घर में 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से मिलता है। शामू, लो पानी पी लो। बहुत देर से काम कर रहे हो। सीता, ये जीवन भी कोई जीवन है? दूसरों को देखो, हमारे पड़ोसी गिरीश के पास कितनी जमीन है, कितना धन है। उसके घर में कभी अनाज की कमी नहीं होती। और एक मैं हूं, मेहनत भी करता हूं, पर सुख पास ही नहीं आता। शामू, सुख और संतोष दोनों अलग चीजें हैं। सुख बाहर की चीजों से आता है, धन, घर, जमीन, कपड़े। लेकिन संतोष वो मन के अंदर होता है। हमें जो मिला है उसमें अगर संतोष है तो जीवन शांत हो जाता है। शाम का समय था। सीता और शामू बातें कर रहे थे। सुख? कहाँ है सुख? मैं तो दिन रात मेहनत करके भी खाली हूं। शायद मुझे ही मेहनत करना नहीं आता, या किस्मत ही खराब है। शामू इतना कहता है तभी एक साधु बाबा वहाँ से गुजरता है और शामू की बातें सुनकर कहता है, बेटा, चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? सब ठीक तो हैं? प्रणाम बाबा, सब ठीक रहा है। सुख नाम की चीज मेरी जिंदगी में नहीं है। सुख ढूंढते कहाँ हो? जरा बताओ, सुख होता क्या है? सुख मतलब बड़ा घर, धन, अच्छे कपड़े, स्वादिष्ट खाना, वही तो सुख है। नहीं बेटा, वो सुख नहीं है, वो लालच है। सुख तो संतोष में है। जिसके पास जो है, अगर वो उसमें खुश है, वही सबसे सुखी है। बाबा, ये संतोष सब धोखा है। बिना धन के कोई सुखी नहीं हो सकता। आप तो साधु है, आपको क्या पता गरीबी क्या होती है। इतना कहने के बाद बाबा हरिदास मुस्कुराकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उनकी बातें शामू के दिल में चुभ जाती है। शामू, ये क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? सीता, मैं सुख की तलाश में जा रहा हूँ। इस गांव में मुझे सिर्फ गरीबी और दुख ही मिला है। अब मैं ढूंढ कर ही रहूंगा कि असली सुख कहाँ है। शामू, सुख कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर है। संतोष रखो, जीवन आसान हो जाएगा। बस करो सीता, तुम्हारी यही संतोष वाली बातें मुझे पीछे खींच रही हैं। मैं लौट कर आऊंगा, तब देखना, ढेर सारे धन और सुख के साथ। ये कहने के बाद शामू सुख की तलाश में निकल पड़ता है। शामू चलते चलते एक बड़े से नगर में पहुंचता है। चारों ओर चहल पहल थी, बड़ी बड़ी हवेलियां थी, रेशमी कपड़े पहने लोग बातें कर रहे थे। तभी शामू अपने आप से बातें करते हुए, यही तो सुख है, बड़े बड़े मकान, दौलत और आराम की जिंदगी। मुझे भी ऐसी ही जिंदगी चाहिए। शामू काम की तलाश में घूमता है। उसे एक सेठ धनी राम के यहाँ नौकरी मिलती है। काम था गोदाम में सामान उठाना, गिनना और हिसाब रखना। देखो, मेहनत करोगे तो तुम्हें अच्छा धन मिलेगा। यहाँ सुख की कोई कमी नहीं है। बस यही तो मैं चाहता हूँ सेठ जी, धन ही सुख है। शामू अब अच्छे कपड़े पहनता है, जेब में पैसे है, लेकिन चेहरे पर फिर भी खुशी नहीं है। रात को अकेले चारपाई पे लेटा था, तभी शामू, मेहनत कर रहा हूँ, धन भी है, पेट भी भरता है, लेकिन दिल में अजीब सी खालीपन है। न जाने क्यों मैं खुश नहीं हूँ। अचानक उसे सीता की बातें याद आती हैं। नहीं, ये सब झूठ है। अगर और धन होगा तब असली सुख मिलेगा।
अगली सुबह शामू ज्यादा धन कमाने के लिए दूसरे नगर जाता है। वहाँ उसे एक बड़े साहूकार के घर में काम मिलता है। शामू, देखो मेरे पास कितनी हवेलियां हैं, सोने चांदी के गहने हैं। यही असली सुख है। हाँ, यही असली सुख है। अगर मेरे पास भी इतना धन हो तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। शामू दिन रात मेहनत करता है। साहूकार उसे अच्छा धन भी देता है, लेकिन वो देखता है कि साहूकार का बेटा नशे में डूबा रहता है। परिवार आपस में झगड़ता रहता है। हवेली बड़ी है पर अंदर सुकून नहीं है। ये क्या? इनके पास इतना धन है फिर भी चैन नहीं है। साहूकार दिन रात चौकीदार रखता है, चोरी का डर रहता है। ये कैसा सुख है? शामू अकेला नदी किनारे बैठा था। उसके हाथ में पैसे है लेकिन चेहरा उदास है। धन कमाया, अच्छे कपड़े मिले, लेकिन दिल को शांति नहीं मिली। ये सुख क्यों नहीं लगता? क्या सच में सीता सही कहती थी? क्या सुख संतोष में है? उसी समय अचानक वहीं बाबा हरिदास वहां आते हैं। शामू को उदास देखकर कहते हैं, बेटा, सुख मिला? बाबा, सुख तो नहीं मिला। धन आया, कपड़े आए, खाना भी अच्छा मिला, लेकिन मन बेचैन है। सुख फिर भी नहीं है। बेटा, सुख बाहर नहीं मिलता। सुख वही है जहां संतोष है। धन जितना बढ़ेगा उतना ही लालच बढ़ेगा, पर जब मन संतुष्ट हो जाता है तब असली सुख मिलता है। शायद आप सही कहते हैं बाबा, लेकिन मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ। समय आने पर समझ जाओगे। अब घर लौट जाओ, वहां तुम्हारा असली सुख है। अगली सुबह शामू एक पोटली कंधे पर डालकर धीरे धीरे गांव की ओर लौट रहा था। शामू चलते चलते खुद से बातें करते हुए, धन कमाया, कपड़े मिले, पेट भी भरा, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। शायद सचमुच सुख कहीं और है। सीता कहती थी कि संतोष ही सुख है। बाबा भी यही कहते रहे, लेकिन क्या सचमुच? चलो घर लौटकर देखता हूँ। गांव की मिट्टी की खुशबू आते ही शामू का मन हल्का होने लगा था। कितना सादा है ये जीवन। यहाँ न दौलत का दिखावा है, न झगड़े, बस अपनापन है। शामू अपने घर पहुंचता है। दरवाजे पर सीता खड़ी थी। शामू को देखते ही सीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शामू, तुम लौट आए। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती थी कि तुम सुरक्षित घर लौट आओ। हाँ सीता, लौट आया, लेकिन खाली हाथ नहीं, अनुभव लेकर। अनुभव? क्या मतलब? मैंने धन कमाया, कपड़े खरीदे, अच्छा खाना खाया, पर सीता वहां अमीरी के बीच भी लोगों के दिल खाली थे। घर बड़े थे पर रिश्ते छोटे। धन था पर चैन नहीं था। मैंने देखा, जिसके पास जितना अधिक धन था उतना ही असंतोष भी था। तो अब समझे, सुख बाहर नहीं है, सुख वही है जहाँ संतोष है। हाँ सीता, अब समझ गया हूँ। असली सुख तो तुम्हारी मुस्कान है, हमारे छोटे से घर में है, हमारे साथ बिताए पलों में है। धन से पेट भरता है लेकिन मन नहीं। मन तो संतोष से ही भरता है। अगले दिन गांव के कुछ लोग चौपाल पर बैठे थे। तभी शामू भी वहां आता है। तभी लोग उससे नगर के अनुभव के बारे में पूछते हैं। अरे श्यामू, सुना था कि तुम नगर गए थे, वहां का सुख कैसा है? हाँ, वहां तो बहुत धन और ऐशो आराम होगा ना? भाइयों, मैंने वहां बहुत कुछ देखा, बड़े मकान, गाड़ियां, सोना चांदी, लेकिन वहां सुख नहीं था। लोग
दिन रात चिंता और लालच में डूबे रहते थे। उनके पास सब कुछ था, पर शांति नहीं थी। तो क्या सुख वहां भी नहीं है? सुख कहीं बाहर नहीं है, सुख हमारे मन में है। अगर मन संतोष है तो छोटी सी झोपड़ी भी स्वर्ग बन जाती है। अगर मन अशांतोष है तो सोने का महल भी नरक लगता है। सभी गांव वाले ये सब बातें सुनकर गहरी सोच में पड़ जाते हैं। रात का समय था। शामू और सीता घर में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी शामू कहता है, सीता, अब मुझे समझ आ गया है। सुख और संतोष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना संतोष के सुख अधूरा है। शामू, देखो, यही तो असली सुख है। हम दोनों साथ हैं, मेहनत करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। यही जीवन का असली धन है। सुबह का समय था। श्यामू और सीता खेतों में काम कर रहे थे। तभी श्यामू भैया, जल्दी आओ, तुम्हारे खेत में भी कीड़े लग गए हैं। सारी फसल बर्बाद हो सकती हैं। क्या? मेरी मेहनत की पूरी फसल? है भगवान, ये क्या कर दिया? इतने दिनों की मेहनत, अब क्या होगा? अनाज नहीं बचेगा, घर कैसे चलेगा? शामू, परेशान मत हो। ये भगवान की परीक्षा है। सुख और संतोष की असली कीमत कठिन समय में ही समझ आती है। सीता, मैं अब टूट गया हूं। क्या यही संतोष है कि हम भूखे रहें? नहीं श्यामू, संतोष का मतलब हार मान लेना नहीं है। संतोष का मतलब है जो परिस्थिति आए उसमें धैर्य रखना और मेहनत करते रहना है। अब तो साल मुश्किल से कटेगा। हाँ, सब खत्म हो गया। भगवान भी कितना अन्याय करता है। तभी शामू भी वहां जाता है। भाइयों, मैंने नगर जाकर देखा, वहां धन है लेकिन शांति नहीं। यहां हमारे पास धन कम है पर अपनापन है। फसल खराब हुई है, लेकिन अगर हम फिर से मेहनत करेंगे तो फसल फिर से उगाएंगे। अगर हम संतोष से रहेंगे तो भूख भी हमें नहीं हरा पाएगी। अरे श्यामू, तू तो पहले असंतोष की बातें करता था और अब हमें संतोष सिखा रहा है। हाँ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है, सुख कहीं बाहर नहीं है। सुख तो हमारी मन का संतोष है। अगर मन मजबूत है तो कोई कठिनाई हमें नहीं तोड़ सकती। सीता, पहले मैं सोचता था कि सुख का मतलब है थाली में ढेर सारा खाना, लेकिन आज ये आधी आधी रोटी भी मुझे अमृत जैसी लग रही है। देखो श्यामू, यही तो संतोष है। जो मिला है उसमें खुशी मानना, यही असली सुख है। वाह! भगवान ने हमारी मेहनत का फल हमें दे दिया। भाइयों, इस बार तो भगवान ने मेहर कर दी। फसल भी खूब हुई और मौसम भी अच्छा रहा। हाँ, लेकिन असली हिम्मत तो हमें शामू ने दी थी। अगर उस दिन शामू हमें संतोष और मेहनत का भरोसा न देता तो शायद हम सब टूट जाते। भाइयों, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने तो इतना कहा था कि सुख कहीं बाहर नहीं है। अगर मन संतोष हो तो मुश्किलें भी छोटी लगती हैं। आप सबको नई कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको मेरी बनाई हुई कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।